तो नमस्कार छात्रों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त छात्रों, आपके लिए मैं आज लेकर आ गया हूँ कक्षा 8वीं विषय हिंदी। ठीक है, माह फरवरी वर्कशीट 2020-21 के लिए पूरा हल लेकर मैं आपके लिए आ चुका हूँ। यदि दोस्तों आप इसे देखकर पूरे दोस्तों उत्तर लिख दोगे तो आपको दोस्तों 50 में से 50 नंबर मिलना पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि दोस्तों आपको पूरे में से पूरे अंक मिल सके। तो दोस्तों चलिए दोस्तों हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप डालकर लिखेंगे। जहाँ पर दोस्तों आपको प्रश्न दिया रहेगा वहाँ पर प्रश्न रहने देना। जहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर डालने का लिखा रहेगा दोस्तों, वहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने उत्तर लिखा हूँ, तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न, पहला का उत्तर है दोस्तों, कुंडलिया छंद की परिभाषा लिखना है आपको। कुंडलिया छंद की परिभाषा, है ना। तो दोस्तों कुंडलिया छंद की हम परिभाषा लिखेंगे। तो दोस्तों कुंडलिया छंद दोहा और रोला से मिलकर बना होता है ना। जो कुंडलिया छंद होता है ना दोस्तों, वे दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। और जो कुंडलिया छंद होता है ना दोस्तों, वे उसका अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होता है। कुंडलीय छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से वह समाप्त होता है। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय चरण के तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 11-13 की गति पर 24 मात्राएं होती है और 4 चरण होते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ से लेकर इतने तक दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ इतनी तक दोस्तों आपकी कुंडलीय छंद की विशेषता हो जाएगी। अब दोस्तों आपको इसका एक पद बोले तो उदाहरण लिख देना है। तो दोस्तों हम एक उदाहरण या फिर पद कह सकते हैं, हम वही लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने लिखा, दौलत पाए ना कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को टाऊ न रेत निधान। तो दोस्तों आपको इतना लिख देना है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर दोस्तों आप वीडियो को पोस्ट करके अपनी कॉपी में लिखते जाइए। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमने प्रश्न 2 का उत्तर लिखे है। प्रश्न 2 के उत्तर में दोस्तों आपका पहला का उत्तर हो जाएगा पाठ 13, और दूसरा में दोस्तों आपको वाक्य प्रयोग बनाना है। ठीक है, 2 शब्द लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों हमने पहला शब्द लिखे क्या दोस्तों, व्यक्तित्व का वाक्य में प्रयोग। गीतकार का व्यक्तित्व अपने युग की सीमाओं में बनता है ना। दोस्तों ये हो गया व्यक्तित्व का वाक्य में प्रयोग। और देवत्व का दोस्तों हम वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। यदि उसमें पशुता है तो देवत्व भी प्रतिष्ठित है ना। यदि उसमें पशुता है तो उसमें देवत्व भी प्रतिष्ठित है। इतना दोस्तों आपको लिख लेना है। अब दोस्तों हम तीसरा प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न तीसरा का दोस्तों हम उत्तर देख लेते हैं। भारतीय लोग शांति प्रिय हैं, वे विश्व में शांति चाहते हैं। उन्होंने दुनिया को संदेश दिया है। इस शांति की स्थापना के लिए उन्होंने अहिंसा के पथ का अनुसरण किया है। दुनिया को भी अहिंसा के पथ पर चलने का संदेश दिया है। इस शांति प्रियता और अहिंसा का तात्पर्य यह नहीं कि हम अपना अपमान सहन कर लेंगे। यहाँ की नारी का अपमान क्रांति का जनक होगा। अपमान सहन कर चुप बैठने वाले नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न तीसरा का उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम प्रश्न 3 का उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, ये तो दोस्तों प्रश्न दूसरे के अंतर्गत 3 का उत्तर था। अब दोस्तों हम मेन प्रश्न 3 का उत्तर देखेंगे। तो देखिए दोस्तों प्रश्न 3 का उत्तर में आपको लिखना है। ठीक है, विक्रम संबंध, शक संबंध, हिजरी सन, ईसवी सन, वीर निर्माण संबंध आदि। महीनों के नाम चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन आदि। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से दोस्तों इस प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम प्रश्न 4 का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 4 का दोस्तों पहला में उत्तर आएगा। आपको 2 वाक्य लिखना है। तो दोस्तों हम पहला वाक्य लिखते हैं, ईसा पूर्व की 4वीं सदी से लेकर 1वीं सदी तक के भवनों का अवनाम। ठीक है। दूसरा, मिट्टी के कलात्मक और सुंदर घड़े, प्राचीन सांचे में ढली मुद्रा एवं पत्थर वस्तुएं। दूसरा का उत्तर लिखना है दोस्तों आपको, शेषराज जून से लेकर मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के शास्त्रार्थ की दास्ता है। महेश्वर, वायु पुराण, नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि में वर्णित है। दोस्तों ये दूसरा का उत्तर हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों आपको तीसरे का उत्तर लिखना है, देवी अहिल्या का राजवाड़ा है। 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सुरक्षा देने वाला 500 फुट ऊंचा किला है। ये तीसरे का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब चौथे का उत्तर देखिए दोस्तों आप। चौथे का उत्तर दोस्तों आपको लिखना है, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी के तट पर बसा करीब 2500 साल पुराना महेश्वर अपने खूबसूरत और महेश्वर
प्रिंट साड़ियों के लिए मशहूर है। ये दोस्तों चौथे का उत्तर हो जाएगा। पांचवे का उत्तर दोस्तों आपको लिखना है, पहला पौराणिक युग, दूसरा धार्मिक, तीसरा सांस्कृतिक, चौथा ऐतिहासिक, पांचवा पौराणिक, है ना दोस्तों। अब दोस्तों हम इसके प्रश्न पांचवे का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न पांचवें दोस्तों आपको गद्यांश जो पद्यांश है दोस्तों उसका आपको भावार्थ लिखना था। तो दोस्तों आप भावार्थ में लिखेंगे दोस्तों, ये आपको व्याख्या करना है ना दोस्तों, व्याख्या करना दोस्तों आपको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप लिखेंगे, हे पथिक तुम अपने मार्ग को भूल मत जाना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में अनेक बाधाएं अवश्य होगी, परंतु इसके विपरीत वहाँ कोमल दूब घास के पत्ते होंगे, नदियों के अच्छे अच्छे दृश्य भी होंगे, मनोरम तालाब भी होंगे, वनों और बावड़ियों के अति सुंदर जंगल होंगे, वहाँ अति सुंदर झरने भी होंगे, परंतु हे रागिर तुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सुंदरता का भ्रम तुझे अपने लक्ष्य प्राप्ति के सही मार्ग से भटका न दे, तू अपने सही मार्ग को भूल मत जाना। तो देखिए दोस्तों ये आपका प्रश्न 5 का उत्तर हो जाएगा, इसे आपको अपनी आंसर बुक में लिख लेना है। अब दोस्तों हम प्रश्न 6वां का उत्तर देखते हैं, ठीक है। प्रश्न 6वां का उत्तर दोस्तों हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रश्न 6वां में दोस्तों आपको दिया है, क्या दिया दोस्तों, किन्हीं भी 10 प्रमुख योग आसनों की सूची बनाइए और किसी एक आसन के बारे में विस्तार से समझाइए। दोस्तों यहाँ पर आपको योग आसन की सूची बनाना है और किसी एक योग आसन के बारे में विस्तार से आपको लिखना है। तो दोस्तों हम योग आसन के दोस्तों नाम लिख देते हैं। तो दोस्तों पहला है स्वस्तिकासन, दूसरा गोमुखासन, तीसरा गोरक्षासन विधि, चौथा अर्धमत्स्येंद्रासन, पांचवा योग मुद्रासन, छठवां शंखासन, सातवां सर्वांगासन, आठवां प्राणायाम। अब दोस्तों हम किसी एक योग के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कर देते थे। दोस्तों हम गोमुखासन के बारे में दोस्तों हम विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसे करने से पूर्व सुखासन में बैठ जाते हैं, दाहिने हाथ को ऊपर होते हुए पीछे ले आएंगे, बाएं हाथ की पीठ की तरफ से लेकर दोनों हाथों के पंजों को कसा लेते हैं, शरीर की ऊपर की ओर खींच लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों आपका प्रश्न 6वां का उत्तर हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों प्रश्न 7वां का उत्तर। प्रश्न 7 में दोस्तों आपको पहला प्रश्न दिया है, ऐसे वर्ण जो मूर्धन्य के आधार पर बोले जाते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा रा रा पा लगभग, ठीक है, टा ढा डा अड़ा। दूसरा है ऐसे वर्ण जो ओठों की सहायता से बोले जाते हैं ना, ऐसे वर्ण जिसे हम दोस्तों ओठ की सहायता से बोल सकते हैं ना, हमें दोनों ओठों को चिपकाना पड़ता है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, फा, ठीक है। फा को हम दोस्तों ओठों की सहायता से बोलते हैं, माँ को भी हम ओठों की सहायता से बोलते हैं, पा भा बा, है ना। ऐसे वर्ग जो दांत और ओठों की सहायता से बोले जाते हैं हमें उसके नाम लिखना है। तो दोस्तों दांत और ओठों को मिलाने से दोस्तों जो वर्ण बनता है हमें उनके नाम लिखना है। तो देखिए दोस्तों छा, त्रा, छा, धा, ना, ला, सा। तो दोस्तों मैंने जो भी अभी वर्ण बोला हूँ दोस्तों उन्हें बोलने के लिए दोस्तों मुझे दांत और ओठों दोनों को मिलाना पड़ा है ना। 5वां प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न है दोस्तों, ऐसे वर्ण जो कंठ से बोले जाते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से वर्ण जो कंठ से बोले जाते हैं, का, खा, गा, घा और भा, है ना। ऐसे वर्ण जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न 5वां देखिए, ठीक है दोस्तों, डबल बार रिपीट हो गया दोस्तों, आपको इतना उत्तर लिखना था। अब दोस्तों आखिरी प्रश्न है दोस्तों आपका प्रोजेक्ट कार्य में, प्रश्न 8वां है दोस्तों, ठीक है। आप अपने परिवार के सदस्यों या घर के बड़े बुजुर्ग से बातचीत करें और निम्न बिंदुओं पर प्राप्त जानकारी को लिखिए। पहला, कोरोना महामारी में लॉकडाउन लगाने की सूचना आपको सबसे पहले किस माध्यम से मिली। यहाँ पर दोस्तों आपको कोरोना वायरस के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करना है ना दोस्तों। कोरोना के बारे में वर्णन वाला प्रश्न आया है। तो देखिए दोस्तों हमें किस माध्यम से दोस्तों लॉकडाउन लगने की सूचना पता चली। आपको पता है दोस्तों 24 मार्च 2020 को दोस्तों मोदी जी ने घोषणा करे थे। तो दोस्तों हमें इसकी सूचना किस माध्यम से पता चली दोस्तों, हमें टीवी, रेडियो, मोबाइल इन माध्यम से पता चली थी। तो दोस्तों इसका उत्तर हम लिखेंगे दोस्तों, पहले प्रश्न का उत्तर टेलीविजन, टीवी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों मैंने दोस्तों आज तक चैनल लिखा था, आप दोस्तों मतलब चैनल का नाम भी लिख सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, लॉकडाउन से क्या आशय हैं। लॉकडाउन लगने की सूचना प्राप्त होने पर आपके परिवार को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
तो दोस्तों इसका उत्तर है लॉकडाउन का अर्थ है तालाबंदी। लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू की जाती है। जहां लॉकडाउन लागू होता है वहां लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती। तो दोस्तों आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर ये हो गया। अब दोस्तों इसमें हमें दोस्तों कौन कौन सी समस्या झेलनी पड़ी थी। पहला, ठीक है, बाहर ना निकलना, राशन को उपलब्ध न हो पाना, यातायात में समस्या, रोजगार का अभाव होना, है ना दोस्तों, हमको ये समस्याएं झेलनी पड़ी थी। दोस्तों तीसरा प्रश्न है इसका, लॉकडाउन में आपके परिवार में सबसे बड़ी समस्या क्या हुआ और इसका समाधान कैसे हुआ, पता कर लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर हम लिखेंगे, लॉकडाउन में परिवार में सबसे बड़ी समस्या हुई राशन को लेकर, कई लोग भूखे आए और साथ ही यातायात में बाधा हुई, जिसका समाधान शासन द्वारा मजदूरों के लिए चलाई गई बसों ट्रेनों से घर तक पहुँचाया गया, साथ ही राशन भी उपलब्ध कराया गया था। अब दोस्तों हम प्रश्न इसका चौथा का उत्तर देखेंगे, लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद आपकी दिनचर्या में क्या अंतर आया, लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर हम लिखेंगे, पहले आसानी से घर की चीज़ें मार्केट से लेकर आते थे जो बाद में मुश्किल हो पाता था। बाहर निकालने पर पाबंदी लगा दी गई जिससे फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई और इंटरनेट पर ज़्यादा समय बिताने लगे। पहले रोजगार था तो आराम से रूटीन का खर्चा चलता था जो बाद में बहुत सेविंग करके चलना पड़ा और राशन को मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। पांचवा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, कोरोना महामारी में भी आपको कौन सा नया कौशल सीखने को मिला। तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों, कोरोना महामारी में ऑनलाइन पर बहुत सारी चीज़ें सीखी जिसमें मैंने प्रोग्राम और डोमेन में दक्षता प्राप्त की और भी बहुत सारी नॉलेज को प्राप्त किया जो रियल लाइफ में उपयोगी रहा, जिससे मैंने डेकोरेशन करना भी सीखा। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको कक्षा 8वीं विषय हिंदी वर्कशीट में दोस्तों माह फरवरी के लिए सारे प्रश्नों को उत्तर बता दिए हैं। आप दोस्तों इसे हल करके दोस्तों 50 में 50 नंबर ले सकते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों आप हम वीडियो को अभी कभी लाइक कर देना दोस्तों। साथ में दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पहले आए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।